ओके, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले तो बेसिक ऑफ क्लास कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। पूरा का पूरा हमारा क्लास कंपोनेंट रहेगा, क्लास कंपोनेंट, ठीक है। और इसमें मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, हम लोग पहले भी बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं, तो हमें बेसिक्स पता है कि क्लास कंपोनेंट में प्रॉप्स क्या है, स्टेट क्या है, ये सब पता है। हमें बस कैसे उसको क्लास कंपोनेंट में करना है वो हमें पता करना है। तो मोस्टली एक क्रैश कोर्स टाइप का होगा। चलो, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सारा कुछ स्टेट, प्रॉप्स, कोई माइक ऑफ कर लो। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाइफ साइकिल मेथड। हमारा ऑफ है। फिर क्या करना होगा, फंक्शन तो नॉर्मल करेंगे ही। इस राउटिंग देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग राउटिंग लेजी कनेक्ट लोडिंग देखेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे हम लोग अभी, मतलब आज के क्लासेस में, ठीक है। रिडक्स फिर शाम में कर लिया जाएगा, ठीक है। और रिडक्स आ रिडक्स शाम गया। में कर लिया जाएगा, पहले इतना बना लेते हैं, और इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, पहले इतना करते हैं, लेजी लोडिंग, राउटिंग, ये सब कर लेते ओके, हैं। और क्या हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी ये एरर जैसे, बाउंड्रीज। ठीक है, वो सब करेंगे। वो सब थोड़ा सा पहले बेसिक करते हैं, ठीक है। बेसिक क्रैश कोर्स ओके, कर लेंगे, फिर एडवांस जो फीचर आए हैं उसको हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है। तो पहले तो हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्या नाम क्या दे दूं, npx, भाई आप स्क्रीन शेयर नहीं किए हो। ये बात, राहुल अपना एकदम सही है, एकदम स्ट्रिक्ट रहता है, जो नहीं है तुरंत भाई। अच्छा, देख लो, अभी ये करने वाले हैं, ठीक है। और ES6 का तो फीचर यूज करेंगे ही, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, ठीक है। अभी हम लोग जल्दी से नाम बताओ, ऐप का नाम क्या देंगे। बोल रहा अच्छा, क्रिएट रिएक्ट ऐप क्लास कंपोनेंट, ठीक है भैया। मार देते इंटर, देखते हैं लेता है कि नहीं। हाँ, हो रहा है। वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स। आज किसका इंटरव्यू है, 5 बजे तुम्हारा है। और किसी का इंटरव्यू है आज। है, नहीं है। हम्म। नहीं गया। आज नहीं है, उसका टेस्ट है लेकिन राउंड। अच्छा, वो दे दिया जाएगा। ठीक है। अपना प्रोजेक्ट रेडी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुद ये बताता है कि क्या करना है। पहले तो डायरेक्टरी चेंज कीजिए, जो आपने कल बनाया है वो एक फोल्डर में आ जाता है आपको। फिर उसके बाद npm स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। cd क्लास कंपोनेंट आ गया हमारा। मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, हो गया ओपन। और पहले से जो भी VS है उसको हटा देता हूँ, डोंट सेव।
ये भाई ट्रस्ट कर लो, डोंट सेव। अरे सेव ऑल कर दिया, कैंसिल। डोंट सेव। ठीक है, हमारे पास एक बचे। चलिए, या तो आप यहाँ पे भी रन कर सकते हैं या फिर इसको रेस्ट देके यहीं पे ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल कर लीजिए, या फिर कमांड और ऊपर जो टैब के ऊपर का जो होता है ना, इसको वो क्लिक करना है, ऐसे ओपन हो जाएगा, ऐसे की जगह गायब हो जाएगा। ठीक है, चलो ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक बूट स्टेप डाल देते हैं। सबसे पहला काम बूट ट्रैप। थोड़ा सा सिस्टम पता नहीं चला। या फिर पैक जाके यहाँ पे ही मिल जाएगा तुमको सारा कुछ, नीचे गेटिंग स्टार्ट विथ, यहाँ से उठा सकते हैं। कॉपी कर लेते हैं, कहाँ पे डाल देंगे, पब्लिक में कहीं भी डाल देते हैं। चलो यहाँ पे डाल देते हैं, डाल दिया। CSS उठा लिया था, अब जावास्क्रिप्ट भी डाल देते हैं। ठीक, ये डाल दिया। बूट स्टेप रेडी। मैं कुछ इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm i axios, और यहाँ पे मैं रिएक्ट राउटर 6 नहीं, रिएक्ट राउटर 5 को लेकर चलूंगा। चलो, हमारा एक्सियोस आ गया है। शाम 1 2 आई थिंक कि किसी में तो होगा। वर्जन देख लेता हूँ, आई थिंक 5 पॉइंट समथिंग है। आप वहाँ से भी ले सकते हो, पर मैं इसलिए आपको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। काफ़ी स्लो हो गया यार। ठीक है, ये 5.0 देखो, एक तरीका और है। ये लैपटॉप परफॉर्मेंस मोड में डाल दो। अच्छा, वो बाद में करेंगे, अब तो। अच्छा, मैं पूछ रहा था रिएक्ट राउटर 5 क्यों यूज कर रहे हैं? हम आगे बताएंगे आपको सारा कुछ, एक क्रैश कोर्स है। ठीक है, हम आपको बताते हैं, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, इसमें नो डाउट सेशन अभी सीखने का है, और नेक्स्ट शाम में जब करेंगे ना, तो उसमें सारा बताएंगे क्यों यूज किए, क्यों नहीं किए। ओके भी। ठीक है, अभी हमने रिएक्ट राउटर डॉम शायद इंस्टॉल कर लिया है। जब आप यहाँ जाके देखोगे तो क्या आ रहा है, ये आप जाके, अरे क्या हो रहा है, कंट्रोल जेड मारो। 5.0.1 है आई थिंक, क्या है। ठीक है, सही है, आपने ये कर दिया। आप चाहो तो इसको मान लो कि आपने यहाँ पे चेंजेस कर दिए ना, तो यहाँ पे जाके आप npm i कर दोगे तो भी हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट उसका वर्जन भी कर सकते हो, वो भी एक आपको बताऊंगा तरीका इंस्टॉल करने का। अब डायरेक्ट वर्जन के साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ हो गया है। अभी हम लोग और क्या जरूरत है कि इंस्टॉल स्टार्ट करने के लिए, बूट स्टेप हो गया, एक्सेस हो गया, राउटर हो गया। नहीं, अभी इसको जितना शॉर्ट रख सकते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, npm स्टार्ट।
ठीक है, रनिंग है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ना हो के, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ भी रन कर जाएगा। हमारा रन कर रहा है। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, app.js में जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाके सबसे पहले इसको क्लीन कीजिए। और क्लीन क्या करना है, पूरा हटा दीजिए पहले, और इसको बनाना है फंक्शनल से हटा के पहले क्लास बेस्ड बनाना है। तो पहले क्या देंगे क्लास में, क्लास ऐप, ठीक है, क्या देंगे, एक्सटेंड, फिर किसको कर देंगे एक्सटेंड, कंपोनेंट को। ठीक है, इसमें फिर क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा बना लेते हैं ढंग का, ताकि प्रोसेस सबको याद हो जाए। फिर क्या करते हैं, सुपर लेते हैं, सुपर में भी प्रॉप्स डाल देते हैं। अभी बस तरीका देखेंगे, बाद में जब इसको ना कुछ डाउट रहेगा तो लास्ट में या फिर वीडियो के बाद हम लोग देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो भी स्टेट आपको डालना है तो डाल सकते हैं, बट मोस्टली यहाँ पे स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप कंस्ट्रक्टर हटा भी सकते हो। हम लोग आगे हटा भी सकते हैं। फिर सबसे जो जरूरी है क्लास कंपोनेंट में, सबसे जरूरी चीज़ क्या है, रेंडर। कुछ रहे चाहे नहीं रहे, ये होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा भैया। फिर हो जाएगा रिटर्न। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हेल्प div। यहाँ पे क्या था हमारा क्लास नेम, ये वाला ऐप डाल देता हूँ। नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, और डाल देते हैं। चलो, दिस इज माय फर्स्ट ऐप, क्लास बेस्ड ऐप। कर दे सेव। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट क्लास बेस्ड ऐप, आ गया। अब यहाँ से हटाइए इसको। ये लोगो वोगो हटाओ, यूज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अब सबसे पहले काम क्या करते हैं कि हमें क्या क्या सीखना है। दो तीन पहले पेज बनाते हैं, फिर उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, राउटिंग। ठीक है, चलो। तो पहले कंपोनेंट नाम का पेज बना, फोल्डर बना लेते हैं, कंपोनेंट्स। फाइल बना लेते हैं, इसमें दे देते हैं user.js। एक और बना लेते हैं फाइल, product.js। ठीक है, और कुछ बनाना होगा बना लेंगे। अच्छा, एडमिन में क्या देंगे, हाँ एडमिन कुछ भी हो अपना बना देते हैं, admin.js। ठीक है, ये हमने बना दी है। अब इसमें पहले तो इसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना है। तो सबसे पहले हम एडमिन में एडिट करते हैं। यहाँ नीचे बाकी सब चीज़ें अपने आप इंपोर्ट हो जाएगी, नहीं होगा खुद से कर देंगे। एडमिन स्टैंड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं रेंडर। रेंडर में क्या होता है, रिटर्न होता है। रिटर्न में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिस इज एडमिन पेज। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एडमिन। ठीक है, एक बन गया हमारा। हम लोग इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। क्या दे देंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट। ठीक है, हो गया। यूजर, है ना, हमारा 3 पेज रेडी है। अब पहले हम लोग यहाँ जाते हैं, app.js में जाते हैं।
और यहाँ पे क्या करते हैं, पहले राउटिंग लिखते हैं। app.js में गए, ठीक है, इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ चीजें। चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे मैं जो यहाँ पे किया है, पहले तो राउटर करेंगे, फिर राउट्स करेंगे, तो जो करने का मन है, जैसा अभी हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, स्विच विच लगाना है, इसलिए मेरा मकसद था, मैं अब ठीक है आगे बताऊंगा क्यों मैंने यूज किया है, ताकि लास्ट कंपोनेंट में हमने 6 पढ़ा है, 5 नहीं पढ़ा है ना। पहले होगा राउटर, उसके अंदर क्या होगा अभी आप देख लो, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। सिलेक्शन पेज बना दे क्या, या फिर रहने दो, बाद में कर लेंगे। यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ पे यूजर, फिर क्या होगा एडमिन, यूजर, फिर दे देते हैं प्रोडक्ट, चलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूजर कंपोनेंट हो जाएगा। ये इंपोर्ट हो चुका है, ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख दिया, एक कंपोनेंट को यहाँ पे मैं डाल रखा हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, एडमिन, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। ये तीनों इंस्टॉल हो चुके हैं, यहाँ पे देखिएगा आप, तीनों इंस्टॉल हो चुके हैं। चलिए, यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि होम पेज पे तो कुछ हमने डाला ही नहीं है ना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बस करता हूँ एडमिन, दिस इज एडमिन पेज, सही है। अगर मैं यहाँ पे यूजर डालता हूँ, यूजर पेज आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप प्रोडक्ट डालना चाहते हो, प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट पेज। एटलीस्ट हमारा राउटिंग वर्क कर रहा है, ठीक। अभी क्या करेंगे हम लोग, एक बूट स्टेप ओपन है हमारा, इसमें जाते हैं, हेडर कॉपी कर लेते हैं, नॉर्मल सा हेडर एक बना लेते हैं। पहले एक यहाँ पे हेडर कंपोनेंट बना लेते हैं, न्यू फाइल, header.js, ठीक है, और यूजर से कॉपी कर लेते हैं, हेडर में डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, HADDR, हेडर, कंट्रोल D, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बूट स्टेप का डाल देंगे, बूट स्टेप वाला कोई भी एक उठा लेते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट किधर है, दिख रहा है किसी को, और सर्च हो जाएगा, हमारे इधर से ही कर रहे हैं, कंपोनेंट में जाकर डायरेक्ट, चलो सर्च कर लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेडर को यहाँ पे क्या कैसे करेंगे, बनाएंगे नए, ठीक, कोई भी बना लेता हूँ। कौन सा ले लूँ, चलो इसको उठा लेता हूँ, ठीक है, उठा लिया, यहाँ पे डाल दिया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ना एक क्लास करके जो चीज़ें हैं, इसको जहाँ भी क्लास है ना, उसको क्लास ये कर देता हूँ, कंट्रोल D, ध्यान से, ताकि ऊपर वाला भी क्लास कॉपी ना हो जाए, क्लास नेम, है ना, क्लास नेम, ठीक है, ऊपर वाला सही है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे दे देता हूँ कुछ भी, कंपनी का नाम बताओ, हाँ, अरे तो तू कॉपी बड़ा, बहुत बड़ा कंपनी का, तो कोई कंपनी का नाम बताओ भाई। सनिंड माइक्रोसॉफ्ट। तुम लोग ना क्या डिस्क्लोज करना है नहीं करना है सब बोल देगा। नहीं कुछ और बोलो।
पिप्स हाँ टाइम नहीं है भाई। हाँ टेक गेट रेल स्टेल इट ना। अच्छा डब्ल्यू बेल। वेल्स फार्गो सर हाँ भैया वेल्स वेल्स कार्गो। फार्गो अरे फार्गो नहीं है बे, यहाँ पे कार्गो करो। अच्छा कार्गो ठीक है ठीक है, यहाँ पे हो गया। होम रह गया, इसको रहने देते हैं अभी, सारा कुछ जैसा है वैसा ही। बस यहाँ पे चेंज कर देते हैं कुछ। बीजी लाइट से क्या कर देते हैं हम लोग, डार्क कर देते हैं। डार्क काहे नहीं दिख रहे हैं, देखते हैं। पहले यहाँ पे हेडर को डाल देते हैं। अरे यार ठीक है, किसी पेज में डाल देते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। बट यहाँ पे शायद एरर देगा ये। एक ऐप बना कर डाल सकते थे हम लोग, क्लास डिव का। देखो डाल के देखते हैं ना, एरर क्या देगा। हेडर है ना, एच हमारा कैपिटल है, ये देखो नीचे वाला। देखते हैं, अगर इशू देगा, इशू आएगा तो फिक्स कर दिया जाएगा, ऐसा तो आना नहीं चाहिए। चलो अब इसमें एक बूट स्ट्रैप का क्लास होता है, बीजी डार्क होता है, एक होता है नैब नैब नेवर समथिंग। यहाँ से देख लेते हैं ना। बी- नैब समथिंग लाइट होता है ना। डार्क देने की जरूरत है। नहीं तो एल जी है, एल जी है ना। अरे क्या पढ़ा था तुम लोग यार। टेक्स्ट स्लाइड कीजिए ना ये। हाँ अरे वो नहीं, इसका इसका क्लास यूज करना है। नए बार डार्क कीजिएगा तो व्हाइट हो जाएगा टेस्ट। नैब लाइट करके कुछ तो होता था ना, नैब डार्क। क्या है, नैब डार्क है ना, बर डार्क है ना। तुम लोग भूल जाते हो यार। ठीक है सब सही। ठीक है तो हम लोग प्रोडक्ट पेज में चलते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, लेट्स गो टू द प्रोडक्ट पेज। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, लाइफ साइकिल मेथड पढ़ना है ना। यस तो लाइफ साइकिल मेथड हम लोग वन बाय वन नहीं पढ़ेंगे, जितना यूज होता है उतना करते हैं अभी। बाकी हम लोग इसको क्लास लेंगे, बट अभी हमें एक ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मुझे जल्द से जल्द एटलीस्ट काम करने लायक हो जाना चाहिए, आना चाहिए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एपीआई कॉल करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। एपीआई कॉल कब होगा, जब हम लोग पेज को लोड करें तब खुद से होना चाहिए। उसके जल्द जैसे रेंडर होता है ना पेज, माउंटिंग के समय ही कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सएम हो गया हमारा। और अगर आप रिडक्स नहीं यूज कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट प्लेस क्या है कॉल करने का, आपको एग्जाम क्वेश्चन में भी आ सकता है, कंपोनेंट डिड माउंट। ओके, फिर हम लोग एक्सेस डॉट गेट कर देते हैं, यूआरएल ले लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा हमने बना रखा था प्रोजेक्ट, उसमें से निकाल लेते हैं। लेटेस्ट कोई है क्या, ये वाला ना, इसमें भी शायद है। सर्च में जाकर फिर पता चल जाएगा कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो काफ़ी चीज़ है इसमें, प्रोडक्ट नहीं है। हाँ वहीं से ले लेता हूँ, ज़्यादा फेक है ये। मैं नया ओपन नहीं कर रहा हूँ इसके कारण, क्योंकि फंस जा रहा है पेज। चलिए प्रोडक्ट ले लेते हैं। ओह माय गॉड, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, डॉट ये क्यों करते हैं सर, कोई आइडिया। बाद में आंसर देना एटलीस्ट बता, मतलब अगर किसी के पास शॉर्ट आंसर है तो जल्दी बता दो क्यों करते हैं, सोचने का टाइम नहीं है। ये कौन सा देनो वाला कौन सा आ रहा है कि नहीं ये ऐसा देखने। क्यों कर रहे हैं, लिख रहे हैं जो
प्रॉमिस है ना, तो हाँ तो बस अपन बस बस रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं। हाँ ठीक है। नहीं तो बस जाके कंपनी मत बोलना कि अरे हम बस सही से जानते हैं कैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले कंसोल लगा देते हैं। क्या डाल देते हैं, टेस्ट चलेगा। अभी मैं यहाँ जाता हूँ, किस पे लगाया था हमने, ये कौन सा प्रोडक्ट ही है ना, दिस इज प्रोडक्ट विद ऑल्सो, ठीक है। चलिए, या तो आप नेटवर्क में भी जाके देख सकते हैं, अरे यार, या फिर आप कंसोल में भी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले पहले नेटवर्क में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो हमारे पास दिख रहा है कि ये 29 डेटाज आ गए, चलेगा। ओके, अब इसको कहीं तो डालोगे, मुझे कहाँ चाहिए, ये वाला डेटा कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए ना, रेंडर में चाहिए। देखो फिर से समझो, ये जो ब्लॉक है, ये जो फंक्शन है यहाँ पे है, ये दूसरा रेंडर फंक्शन यहाँ पे है, मुझे ये वाला जो डेटा है यहाँ से डेटा वो यहाँ चाहिए, कैसे आएगा, जल्दी बोलो। अरे स्टेट यूज कर लेते हैं यार, फिर डाल देंगे डेटा, कर दें, सब बोला आ गया कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स सुपर props. दिस डॉट स्टेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक बना लेते हैं, स्टेट अपना बना लेते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट लिस्ट, इसको एरे दे देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा आएगा, यहाँ पे देख भी रहे थे, है ना, तो इसलिए हमने इसको एरे दे दिया। चलिए, अब जैसे ही डेटा आया तो पहले क्या करना है, सेट स्टेट करना है। अब कंडीशन लगा दीजिए, इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसमें यहाँ पे जब कंसोल की था तो कैसे आया था, ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा है ना, तो मुझे सिर्फ डेटा चाहिए, तो अनफिग कन्फिग हेडर वेडर कुछ नहीं चाहिए। रिस्पॉन्स डॉट डेटा अगर है तो क्या करेंगे आप, क्लास कंपोनेंट में स्टेट को कैसे वैल्यू चेंज करते हैं, सेट स्टेट कैसे करते हैं, तो बोला जाता है दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट में फिर उसी तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसमें डालेंगे प्रोडक्ट लिस्ट, चलिए, और यहाँ पे क्या डालेंगे, दिस डॉट डेटा, ठीक है, सेव कर देते हैं और यहाँ पे कंसोल करते हैं, ये नहीं कि कहीं और कीजिएगा तो कंसोल काम नहीं करेगा, ये फंक्शनल नहीं है। डॉट लॉग डाल देते हैं यहाँ पे, और क्या डाल दूँ मैं यहाँ पे, चेक करूँ, ये प्रोडक्ट लिस्ट, तो स्टेट को कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हमने बताया था कि प्रॉपर देना होगा दिस के साथ, दिस डॉट स्टेट डॉट प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट चलेगा। करते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइन नंबर 28 डेटा आ रहा है भाई, आ रहा है ना। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, ये एपीआई कॉल हुई, कैसे कॉल हुई, तो हमारा लाइफ साइकिल मेथड है ये वाला, उसमें हमने क्या किया, ये कॉल कर दिया। अगर आप चाहते हो इसको अलग से फंक्शन बना के, देखो फंक्शन बना देता हूँ, गेट प्रोडक्ट डेटा, PRODU प्रोडक्ट डेटा, ठीक है, यहाँ पे, या फिर इसको एरो फंक्शन बना दो, क्या डाल देते हैं यहाँ पे, कॉपी कर लो पूरा, चलेगा, यहाँ डाल दिया, और फंक्शन तो बना दिया, फंक्शन को कॉल भी तो करना होगा, ये फंक्शन कैसे यहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे डाल दो दिस, पहले की क्लास कंपोनेंट में कैसे चीज को कैसे एक्सेस करते हैं, दिस से कॉल कर दिया, सेम काम करेगा, ठीक है, काम किया ना, ठीक है, इससे मैटर नहीं है कि आप इसमें डाल रहे हो या इसमें डाल रहे हो, आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट में यहाँ पे कर दिया। चलिए, अब बेसिक सा हम लोग एक अब देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे यूज करेंगे,
और दूसरा सबसे पहले देखते हैं कि एक और बना लेते हैं लिस्ट पेज करके, है ना। हमने यहाँ पे एक और फाइल बनाया लिस्ट, और फिर कार्ड डॉट जेएस देते हैं, कस्टम कार्ड। मैं नाम कुछ भी दे रहा हूँ, डॉट जेएस। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लास कस्टम कस्टम कार्ड स्टैंड कंपोनेंट। ठीक है, चलेगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं स्टेट यूज नहीं करता हूँ, कंस्ट्रक्टर नहीं लिखता हूँ, क्योंकि ये मोस्टली होगा यूजुअल कंपोनेंट होगा हमारा। मैं डायरेक्ट रेंडर लिखता हूँ, रिटर्न लिखता हूँ, और फिलहाल के लिए समथिंग हेलो या कुछ भी दे देता हूँ, या फिर एक कार्ड ही बना देता हूँ। बूटस्ट्रैप तो हमारे पास है ही। div क्लास नेम कार्ड। ठीक है, यहाँ पे अभी इसके अंदर एक कार्ड बॉडी दे देते हैं, div क्लास नेम कार्ड बॉडी। चलिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अभी मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो सामने वाला यूज कैसे करेगा। डिफॉल्ट कस्टम कार्ड। कोई दिक्कत किसी को अभी तक? नहीं। ज़्यादा दिक्कत है, हम लोग प्राइवेट मीटिंग शेड्यूल करके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी समझने में एटलीस्ट काम करने के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब हम लोग इसको क्या करते हैं प्रोडक्ट लिस्ट में। पहले तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये स्टेट से डेटा लेना है, तो स्टेट से डेटा लेते हैं। कैसे लेते हैं, पहले तो स्टेट को एक्सेस इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ना एक रो कॉलम बना लेते हैं, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास। इसको मैं दे देता हूँ क्लास नेम कंटेनर लोड, क्लास इक्वल टू, क्यों लिए हैं आपको पता है। ये पूरा क्या कर लेगा, स्पेस ले लेगा। फिर यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, क्लास नेम देते हैं रो। ठीक ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेट में जितना डेटा है सारा लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम ये जब किसी वेरिएबल को या जब कोई ऑपरेशन करना है तो क्या करेंगे, करली ब्रैकेट में डालेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट प्रोडक्ट लिस्ट। यार लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, एक काम करते हैं, इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। डिस्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, एक कॉन्सेप्ट है ट्रिपल डॉट। सेम नाम का वेरिएबल बना सकते हैं डायरेक्ट। आज सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, बस दिस डॉट स्टेट दे दीजिए, अपने आप समझ जाएगा। ऐसा डिस्ट्रक्चर करते हैं। अब यहाँ पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप कौन सा जगह कर सकते हो, है ना। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्टेट की जगह 1 क्या हो गया है। अच्छा ठीक है, देखिए इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। आपने सेम चीज को किया है, बस इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया है, ताकि आपको बार बार दिस डॉट स्टेट ना लिखना हो। नॉर्मल प्रोडक्ट लिस्ट लिख दीजिए, काम चलेगा। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डॉट मैप, यहाँ पे कैसा देता हूँ, डेटा कॉमा इंडेक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बना लेता हूँ, बंद हो जा, हाँ बंद कर लेते हैं। इसमें देते हैं क्लास नेम इक्वल टू रो, सॉरी कॉल एचएम दे देता हूँ मैं 3, ताकि 4 का हो जाए। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे पैडिंग मार्जिन जो भी देना है दे सकते हैं, यहीं पे दे दीजिए। ये मोबाइल 3 थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो जो लिस्ट वाला है ना उसको कॉल कर देते हैं, क्योंकि हमने बना रखा है उसको, है ना। तो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लिस्ट। ये लिस्ट है ना, नहीं सॉरी कस्टम कार्ड है। कस्टम कार्ड को मैंने कॉल कर दिया, लगा तुरंत। देखते कैसा दिख रहा है हमारा, ब्रेक कर गया भाई। अच्छा थोड़ा सा स्लो है, चलिए हमारा काम नहीं कर रहा है, देख रहे हो।
फिर से क्लियर करके फिर से रन करते हैं। ये काम नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा हमारा आ रहा था प्रोडक्ट लिस्ट में, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट डॉट मैप किया हमने, तो ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस डेटा जनरेट नहीं किया। पहले इसको कंसोल करके देखते हैं क्या हो रहा है। ये प्रोडक्ट लिस्ट ही है ना, सही है। लाइन नंबर 36 देखना है भाई, 36 में डेटा है, डेटा तो है, तो यहाँ क्यों नहीं रहा है? नहीं, कस्टम कार्ड में यहाँ पे हेलो डाल देता हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है क्या? चेक करते हैं। हाँ ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है बताओ कोई? इसको इम्पोर्ट नहीं करना। भाई जल्दी बताओ ना, मैं फंक्शन नहीं लगाए हो क्या कभी? ये रिटर्न में डाले हो, रिटर्न हाँ रिटर्न तो बताना चाहिए ना भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए काम कर रहा है हमारा। और अरे क्या आ गया, ये तो वार्निंग आ गया, इसको कैसे फिक्स करेंगे? क्या बोल रहे हैं? यूनिक की प्रॉप यूनिक की, ये की में कुछ डालना होता है। ठीक है, की में तो अभी फिलहाल के लिए की इक्वल टू इंडेक्स कर देते हैं। सब हमारा स्टूडेंट तेज है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब इसके अंदर जो भी चीजें हैं मैं हम लोग देख सकते हैं क्या क्या चीजें। तो बेसिकली मैं इसलिए इसको डाला हूँ लिस्ट में, ताकि हम लोग प्रॉप्स भी जान सके, प्रॉप्स कैसे यूज करते हैं, चलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या क्या चीज़ आपको दिखानी है। तो पहली चीज़ें है, आप कैटेगरीज दिखा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं, इमेज दिखा सकते हैं, प्राइस दिखा सकते हैं, रेटिंग दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले इमेज दिखाते हैं भाई। तो पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ से प्रॉप्स पास करनी होगी। देखो कैसे क्या होता है, डेटा कैसे पास होता है, पेरेंट टू चाइल्ड होता है। तो हमारा पेरेंट क्या हुआ, पेरेंट क्या हुआ हमारा यहाँ पे, फटाफट बोला कर यार, यहाँ पे पेरेंट क्या है, प्रोडक्ट। कितना टाइम ले लिया? ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा पेरेंट है, कस्टम कार्ड इज चाइल्ड। तो अब मुझे ना ये वाला डेटा इसको यहाँ भेजना है। एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा डेटा भेज देता हूँ, डेटा इक्वल टू डेटा, चलेगा? ठीक, यहाँ से कंसोल वंसोल हटा रहा हूँ, यहाँ तक हमारा काम हो चुका था। यहाँ से भी हटा देता हूँ और एक यहाँ से भी हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इतना कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जाकर कंट्रोल एक्स भी कर देगा तो चलेगा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे जाते हैं, कस्टम कार्ड में आते हैं। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्रॉप्स चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले सबसे सिंपल तरीका है ना, गलती करते हैं पहले, या फिर लो ठीक है पहले देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉप्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, दिस डॉट प्रॉप्स, हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं पहले। अब यहाँ पे जाके ये रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, ओह माय गॉड, डेटा इज कमिंग, है ना। अब प्रॉप्स के अंदर क्या क्या, कौन कौन सा प्रॉप्स पास है, एक डेटा है ना। चलिए, तो अगर हमें चाहिए होगा सिर्फ डेटा तो क्या करेंगे, प्रॉप डॉट डेटा दे देंगे। अब देखिएगा डायरेक्ट आपका वैल्यू आ रहा है ना, ये दिखा रहा है कि हर किसी का अलग अलग आ रहा है। वहाँ से एक एक करके आ रहा था, उसमें से एक एक आपको यहाँ पे मिल गया, कैटेगरी मिल गया, डिस्क्रिप्शन मिल गया, इमेज मिल गया, प्राइस मिल गया, जो भी चाहिए था सारा कुछ मिला। अब हम लोग एक छोटा सा बना लेते हैं। पहले यहाँ पे एक इमेज डाल देते हैं, एक पहले डिव डाल देते हैं, उसके अंदर इमेज डाल देंगे कि अगर कुछ फेल भी होता तो उसको ब्रेक करने की। इमेज स्टार्ट से डी डॉट क्या है, डेटा, यहाँ पे डी नहीं, एक्चुअली कैसे करना होगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट क्या
इमेज, ये बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है भाई। पहले काम देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। ओहो, कुछ तो हुआ। इसको बाद में हम लोग फिक्स करेंगे, मतलब पहले डेटा तो आ रहा है। बट सबसे पहला बात है, चलो पहले इमेज बना लेते हैं, इमेज कंटेनर बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दे देते हैं क्लास नेम इक्वल टू W100। ठीक है, सही हो गया। इसको और भी तरीके अच्छे तरीके से फिक्स कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बना लेंगे इमेज कंटेनर करके, क्लास इमेज कंटेनर CONTAINER। बाद में इसमें स्टाइलिंग करेंगे। इमेज के बाद हम लोग क्या दिखाने वाले हैं, टाइटल दिखा देते हैं। एक डिव ले लिया, डिव के अंदर क्या दे देते हैं, फिर से डॉट ड्रॉप डॉट डेटा डॉट इमेज। ओ माय गॉड, इतना सारा चीज। इसको भी डिस्ट्रक्चर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, पहले यहाँ पे क्या दिखाएं हम इसमें से, डिस्क्रिप्शन या फिर कैटेगरी दिखा, डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं, हटाओ, या टाइटल दिखा दे यार बेटर। चलिए, इमेज हटा के यहाँ पे क्या डाल देते हैं, टाइटल दे देते हैं। देखते काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, अब आ रहा है तो सबसे पहले ना, हर बार हमको 15 बार यूज करना है, तो हर बार थोड़ा ना डिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा लिखेंगे। इसको करो डिस्ट्रक्चर। कैसे करेंगे, जो वेरिएबल आ रहा है उसको कॉपी करो। क्या आ रहा था, द डेटा। डेटा इस कहाँ से आ रहा था, दिस डॉट खत्म। चलिए, अब यहाँ पे इसको दिस डॉट प्रॉप्स हटाइए, जरूरत ही नहीं है इतना हर बार लिखने का। हो गया। अब देखिए सेम काम कर रहा है, कर रहे हैं ना। अगर आपको स्टाइलिंग करना होगा, इसको ब्यूटीफुल बनाना होगा, बना लेना। ठीक है, मैं एक हाइट दे देता हूँ। चलो, कहाँ गया, f.css में जाते हैं, इसको हटा देता हूँ यार। इमेज क्लास नेम विड्थ दे देता हूँ, फिर हाइट दे देता हूँ। कितना रखना चाहेंगे, देखिए ट्राई करते हैं ना। काफी छोटा हो गया यार। मतलब वो तो कर देंगे तो इमेज आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे 150 दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इमेज बाहर जा रहा है भाई, तो क्या देंगे हम लोग, पहले तो दे देंगे ओवरफ्लो हिडन। हिडन। चलिए, बट ये पूरा इमेज बढ़िया से नहीं आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, इमेज में जाके एक इमेज का क्लास बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट पे डाल दो। हाँ हाँ, वहाँ कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे एक क्लास है, इसका भी हाइट दे देते हैं सेम। कितना देते हैं, 150। ठीक सर, और यहाँ पे यूज कर लेंगे। कहाँ पे, प्रोडक्ट में है ना, प्रोडक्ट, अच्छा कस्टम कार्ड में किधर है, यहाँ पे गए, ये इमेज के अंदर यहाँ पे ऐसे एक और डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा बहुत छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा करो। 150 अच्छा नहीं लग रहा है, 250 का 300 काफी बड़ा हो जाएगा। चलिए, ठीक है, शानदार। कुछ तो गायब हो गया भाई। टाइटल, हाँ, क्या गायब हुआ, टाइटल टाइटल गायब हुआ। तो कहाँ पे हम लोग कस्टम कार्ड में जाते हैं, हमने इमेज कंटेनर के अंदर डाल दिया ना इसको। यहाँ से बाहर निकाल दीजिए और यहाँ डाल दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सही से काम कर रहा है। अगर रेटिंग वेटिंग जो दिखाना है आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, कोई नहीं। दिस ऑल आर ठीक, हमारे पास ये बन गया। इसी तरह से हम एक यूजर बना लेते हैं।
कहाँ गया यूजर हमारा? टैबलेट चीज के बगल में। ठीक, यहाँ पे आके सबसे पहले एपीआई कॉल करनी होगी हमें। इंपोर्ट क्या कर लो, एक्सेस करना होगा ना। ठीक है, हमने कर दिया है। फिर हमें कॉल करना है। कब कॉल करना है? तो रेंडर के समय कॉल करना है, तो माउंटिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। कंपोनेंट माउंट रीड माउंट। आप अलग से फंक्शन बना के कॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। डॉट गेट एपीआई ले लेते हैं। 10 यूजर है इसमें। बाकी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो इस पे। कहाँ है हमारे यूजर? ये है ना। चलिए, ये हमने यहाँ पे ले लिया। फिर यहाँ पे डॉट देम दे देते हैं। ये क्यों देते हैं आपको अच्छे से पता है। कंसोल डॉट लॉग करते हैं। यहाँ पे क्या दे देता हूँ मैं? रेस डॉट डेटा डायरेक्ट दे देता हूँ, चेक करने के लिए क्या आ रहा है। हम लोग कहाँ पे चलते हैं? प्रोडक्ट हमारा हो चुका था, कहाँ चलेंगे अब? यूजर्स। यूजर्स। ठीक है भैया, यूजर्स पे चलते हैं। यूजर्स था कि यूजर्स? ठीक, नेटवर्क में आ गए। रन करा के देखते हैं काम करता है कि नहीं। 79, but I just cancelled it. I'll just run it out and I'll continue. ये काफी टाइम ले रहा है यार। आगे ठीक है, आ गया। हमें मिल गया इतना इतना सारी चीज मिल। क्या क्या मिला? एड्रेस मिला, ईमेल मिल गया, ये सब सारी चीजें मिल गई ना हमें। ये मोबाइल नंबर मिल गया, पासवर्ड भी उसका मिल गया। ठीक है, यूजर ने भी मिल गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है, तो इसको डेटा को स्टोर करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? एक कंस्ट्रक्टर बना के, देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास 2-3 दिन का समय है, सारा कुछ सीख लेंगे। और यहाँ पे उतना ज़्यादा ये भी नहीं हो रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सारा कुछ हमने कर रखा है। सॉरी, डॉट स्टेट चलेगा। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ यूजर लिस्ट, है ना। इसका भी एक इनिशियल वैल्यू ऐसा दे देता हूँ। चलिए, अब जैसे ही हमारे पास डेटा आता है क्या कर देंगे? इफ this dot data is there, क्या दे दूंगा मैं? कैसे करूंगा? स्टेट का वैल्यू कैसे चेंज करूंगा? दिस डॉट डॉट आगे बोल, आगे बोल इतना जल्दी भूल जाएगा यार। और वही तुम लोग का हम तारीफ किए थे यार। बहुत ठीक है, स्टार्टेड। अच्छा पहले कंसोल डॉट लॉग लगा लेते हैं। क्या देंगे? दिस डॉट स्टेट डॉट, क्या करेंगे यहाँ पे? यूजर लिस्ट। चेक करते हैं लाइन नंबर 25 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइन नंबर 25 में आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक, अब हम लोग फिर से वही काम करते हैं, इसको भी कंटेनर दे देते हैं। क्लास इक्वल टू दे दे, क्या दे दें? कंटेनर कंटेनर या कंटेनर फ्लोट, जैसा भी आप रखना चाहते हो, टोटली अप टू यू। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं रहता हूँ इफ क्लास नेम रो डाल देता हूँ, या फिर रो हटा देता हूँ, सीधा सीधा मेरा लिस्ट रहेगा। चलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट ना यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर लिस्ट
कर दे क्या स्ट्रक्चर, हम्म थोड़ा इजी रह जाएगा। कुछ कॉन्स्ट ऐसा नहीं है, कॉन्स लिस्ट कॉन्स लेट कुछ भी दे सकते हो, हमने ऐसा दिया है। यूजर लिस्ट, देखो ऐसा नहीं कि हम लोग ये कुछ नया पढ़ रहे हैं, ये हमारे सुविधा के लिए। दिस डॉट स्टेट से मिल रहा था तो स्टेट से हमने ले लिया यूजर लिस्ट। अब सिर्फ और सिर्फ यूजर लिस्ट में ही हमारा काम चल जाएगा। डॉट मैप डेटा कॉमा इंडेक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रिटर्न करना होगा ना। अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिख सकते थे, नहीं तो यहाँ पे रिटर्न करना होगा। अब हमने लिस्ट कंपोनेंट एक बनाना है पहले, ताकि हम लोग क्रॉस लिस्ट, सब सेम चीज़ है। मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ ताकि अब एकदम सही से यूज करना आ जाए। लिस्ट डॉट जेएस, लिस्ट हमने बनाया था क्या, नहीं बनाया था, कस्टम कार्ड बनाए थे। ठीक है। क्लास लिस्ट एक्सटेंड होता है ना, कंपोनेंट, ठीक है, कर दिया हमने, ठीक है। इसको कंपोनेंट ना बना के कुछ और बना देंगे। अच्छा नेक्स्ट वाले को करेंगे। यहाँ पे हमें स्टेट की कोई ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, रेंडर कर देते हैं। रेंडर के बाद क्या करेंगे, रिटर्न। देखो कंफ्यूज नहीं होना है कहाँ पे, दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फंक्शनल क्लास सेम भी यूज कर सकते हैं, किसी किसी में मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी, यहाँ पे मैं कुछ बूटस्ट्रैप का क्लास लिख देता हूँ भाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीजी इन्फो, ठीक है, बीजी इन्फो दे दिया मैं। थोड़ा सा एमवाई भी दे देते हैं, आगे पीछे सेव हो जाएगा। फिर क्या करता हूँ ना, डी फ्लेक्स लगा देता हूँ, चलेगा। फिर जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कंटेंट, ऐसा कैसे लिखते हैं, लिखते हैं सही है। बीट में लगा देता हूँ मैं, ठीक है। क्या वन प्लस है? पढ़ रहे हो कि वन प्लस देख रहे हो भाई, मेहनत कर रहे हैं हम। तो भैया उसका वाईफाई नहीं चल रहा। अच्छा वाईफाई नहीं चलता है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ यहाँ पे मैं पैडिंग भी दे देता हूँ थोड़ा सा, हर में थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ, P3 भी दे देता हूँ इसलिए। इसमें अब दो तीन चीज़ें हमें चाहिए। मैं अभी नाम नॉर्मल लिख देता हूँ, नेम नेम चाहिए, तो मेरा यूजर नेम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कुछ भी ईमेल आईडी आईडी आ जाएगा। एक चीज़ और दिखा देते हैं डिव, हाँ ईमेल होगा तो ईमेल डाल देंगे, इससे ज़्यादा मत दिखाइए। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिस्ट, बूम। अब यहाँ पे जा करना होगा ना, अब ये देगा एरर, पक्का देगा एरर, तो देगा ये वाला वार्निंग, एरर नहीं वार्निंग देगा। इसको यूनिक दे देते हैं कुछ भी, लिस्ट इंडेक्स की इक्वल टू इंडेक्स दे देते हैं, कुछ तो यूज हो। चलिए इसको हटा के देखिए क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है वार्निंग, मतलब सब सही। अच्छा ये इसको क्या बूटस्ट्रैप में क्या है इसका कॉर्नर करने के लिए, कॉर्नर करने का बूटस्ट्रैप में क्या है, बॉर्डर रेडियस। अरे वो तो बॉर्डर रेडियस बूटस्ट्रैप का क्लास नेम क्या है भाई, राउंडेड भैया, राउंडेड। हाँ राउंडेड ठीक है। खाली राउंडेड रहता कितना देना है, यहाँ पे देखो, ये तो ऑप्शंस में आ गया यार, ठीक है एक काम कर देते हैं, वहाँ डायरेक्ट डाल देते भैया हैं, राउंडेड में हाँ डायरेक्ट डिफॉल्ट डाल देते वैल्यू हैं, रहता है। उसमें कितना डालना है वो भी आ जाएगा। अरे पागल रे, मैं काम नहीं करना है guys। तुम लूट का नहीं।
और ये मेरे नहीं थे। ठीक है, राउंडेड आ गया हमारा। हम्म, चलिए ये हमारा ये बन गया। अब हम इसमें प्रॉप्स पास करके देखते हैं। ठीक है, तो जी प्रॉप्स कैसे लेंगे? यहाँ से तो प्रॉप्स पहले पास भी तो करना होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को पास कर देते हैं। डेटा इक्वल टू डेटा कर देता हूँ मैं, सेम चीज। हम्म, फिर क्या करता हूँ, लिस्ट में जाऊंगा, यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब देखते हैं क्या क्या चीजें आ रही है इसमें, क्या क्या चीजें हैं, मतलब रेफरेंस के रूप में हम लोग ले सकते हैं इसमें ना। यही सेम चीज जाएगा। तो पहले तो नेम जाएगा, यूजर नेम दिखा देंगे, ईमेल दिखा देंगे, या फिर नेम में तुम ये फर्स्ट नेम और ये भी कर सकते हो। ठीक है, यूजर नेम ही दिखा देते हैं अभी के लिए, नेम दिखा देते हैं, फोन नेम भी दिखा देते हैं और ईमेल दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे 3 चीज दिखा देते हैं। तो पहले क्या करेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट यूजर समथिंग, और सबसे बेहतर रहेगा कॉपी कर लीजिए। हाँ, ये स्ट्रक्चर कैसा फिर सेम चीज क्या करना होगा, दिस डॉट डॉट प्रॉप्स स्टार्ट डॉट डेटा डॉट ईमेल। इसी तरह से क्या करना होगा, दिस डॉट, प्रॉप्स डॉट प्रॉप्स। इतना ज्यादा लिखवा रहे हो, पहले डी स्ट्रक्चर करवा देते। मोबाइल था ना, लेकिन शायद क्या है, मोबाइल था, फोन है, सिर्फ फोन। ठीक है, ये सब आके सारा कुछ मस्त चल रहा है सही से। हमने स्टेट प्रॉप्स तो पढ़ लिए। अब लेजी लोडिंग कैसे होता है वो देखते हैं। लेजी लोडिंग ऑफिशियल साइट है। अरे यार मेरा तो देखो भैया, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। एग्जाम्पल कहाँ पे, हाँ, पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने कुछ इंस्टॉल भी करना होता है क्या? नहीं भैया, रिएक्ट डॉट लेजी रिएक्ट का ही है। ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था क्योंकि सामने लिखा हुआ है रिएक्ट डॉट लेजी, मतलब ये कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा, पहले तो देखिए इन्होंने ऐसे बना रखा है, अदर का इंपोर्ट करना होगा, ये तरीका है, डायरेक्ट यहाँ पे डाल दीजिए, है ना। फिर आप जब राउटिंग में करते हो, राउटिंग के साथ है क्या कुछ, ये तो सस्पेंस और फॉलबैक हम लोग। अच्छा, ये जो सस्पेंस है वो एक प्रॉप्स लेता है, उसका नाम क्या है? फॉलबैक सामने दिख रहा है, मैं सामने देख के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, उसका काम क्या है? या वो जब तक आपका रिस्पांस नहीं आएगा लेजी लोडिंग का, लोड नहीं होगा, तब तक कुछ और दिखाएगा। कुछ मतलब जो मैसेज आप दिखाना चाहते हैं वो देख मतलब जो भी सकते दिखाना चाहिए। हैं। हाँ ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह सा हो तो क्या करेंगे, पहले आप इस कंपोनेंट को इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, क्या करना होगा, ये कंपोनेंट जो है इसको इस तरह से बना लेंगे। चलिए हमने कॉपी कर लेना है, कहाँ जाना है, app.js पे जाना है। ठीक है, आप यहाँ बना लीजिए, ऊपर बना लीजिए, ऊपर बना लीजिएगा चलेगा, यहाँ भी बना लेगा चलेगा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, सेम नाम दे देता हूँ, प्रोडक्ट। ये ऊपर ही बना लेंगे तो बेहतर रहेगा, यहाँ बनाना ठीक नहीं है। ठीक है, बट इसको ठीक है, यहाँ पे क्या डाल देता हूँ मैं, प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, डॉट कंपोनेंट होना चाहिए। एक मिनट, ऐसे कर लेते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर से चलिए, इसकी अब जरूरत पड़ेगी क्या, इसकी नहीं पड़ेगी।
ठीक है, कहीं काम करता है कि नहीं, प्रोडक्ट में जाकर देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले अगर देखो कुछ तो बोल रहा है रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, जी रिएक्ट डिफाइन नहीं तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कोई आइडिया? import react from ऊपर react. में दिया को import react. अच्छा, इंपोर्ट रिएक्ट, ये डायरेक्ट हम लेजी नहीं ले सकते हैं क्या? रिएक्ट हटा देंगे तो Lazy लेजी import react from react किए हैं तो lazy दे सकते हैं. तो लेजी ले सकते हैं, यहाँ पे डाल देंगे तो काम चलेगा। जी. वहीं पे डालना था. अगर नहीं डालना तो क्या करेंगे, React. यहाँ पे रिएक्ट और भी lazy. में इंपोर्ट कर दो ना, है ना? अरे भाई फ्रॉम हटाना होगा, ये हटाइए यहाँ से, बीच में आ गया अपने आप, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं तो काम करेगा, है ना? ठीक है, फिर लेजी लोडिंग कैसे किया, इसी तरह से एक और बना लीजिए आप, क्या तो कौन यूजर यू का फैक्टर यूजर क्या होगा, रिएक्ट लेजी, इसमें क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इंपोर्ट कर देता है, किसको इंपोर्ट करता है, जिस कंपोनेंट को आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट के अंदर से क्या ले ले, यूजर, ठीक है। अब यूजर की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, काम कर रहा है क्या यूजर हमारा, ये तो क्या ओ भाई, अच्छा आ गया। अच्छा, प्रोडक्ट में जाके चेक करना था पहले ना कि प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने बनाया था प्रोडक्ट और चेक किया था यूजर, कैसे यार तुम लोग पकड़ भी नहीं पाते हो, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे देखते हैं पहले, लेजी लोडिंग रिएक्ट राउटर डाउन, रिएक्ट राउटर, देखते हैं कैसे यहाँ पे इसने कर रखा है। अरे यार ये तो कुछ दिया ही नहीं। देखिए इसने क्या किया है, वही सेम चीज यहाँ पे तो कर रखा है ना हमने, हाँ यहाँ पे एलिमेंट डालने से पहले वो कर रखा है, ये रिएक्ट V6 है, समझ रहे हो ना, ये क्या है, जब भी जहाँ पे भी एलिमेंट रहता है वो क्या हो जाता है, V6 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, अरे कोड स्प्लिटिंग तो सही है, राउटिंग के साथ दिखा दो भैया। अब देखिए यहाँ पे स्विच भी लगाया हुआ है, स्विच का यूज किया, थोड़ा सा पढ़ के फिर हम लोग करेंगे, लेकिन अब देखो कि कहीं कहीं ना इसने स्विच लगा रखा है, समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो ये काम किया यार, इसमें तो सस्पेंस भी लगा दिया, क्यों लगाया, ये राउटर से पहले ही इसने लगा दिया है, ये सस्पेंस यहाँ पे देखोगे ना, इसने यहाँ पे तो यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, ये काम करते हैं क्लास को, मतलब हमने अब यहाँ पे 2-3 चीजें देख लिया है, जो भी हमने बोला था, स्टेट देख लिया, प्रॉप देख लिया, राउट मतलब के कॉल कैसे देखते हैं, फिर लेजी लोडिंग कैसे है। यहाँ पे अब मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, मैं इसको कोशिश करूँगा कि रीस्टार्ट करके फिर से कनेक्ट किया जाएगा दोबारा। अभी फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा है, ठीक है, चलेगा। हमने 2-3 चीजें देखी, लेजी लोडिंग कोई बड़ा तोप नहीं है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे कर लेना है। और दूसरा चीज आगे हम लोग इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसे बेहतर कर सकते हैं, फिर रिडक्स कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। ओके, टाइम क्या हो गया, 1 hour 5 minutes। ओके ग्रेट, ठीक है, फिर ठीक, चलिए।